तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिखरी थी और वो सबके लिए सरप्राइजिंग था। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि इतनी जल्दी एक पार्टी उभर कर आ गई है और तमाम जो लोग, ज्यादातर वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ हाल में छोड़ी है, वो इसमें शामिल हुए हैं। अब नाम तो बड़ा अच्छा है, इस्तेकाम पाकिस्तान रखा है इन्होंने अपनी जमात का नाम, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई नजरियाती जमात तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हादसाती तौर पे सामने आई है, मेरे ख्याल से हादसाती तौर पे नहीं, सानियाती तौर पे सामने आई है, क्योंकि 9 मई का सानिया ना होता तो शायद जहांगीर तरीन साहब इस पोजीशन में ना होते कि वो पार्टी बनाते, और अगर बनाते तो शायद इतने लोग उसमें पीटीआई के शामिल ना होते, और हो सकता है कि माजी की तरह उनका जो ग्रुप है वो नून लीग से या किसी और पार्टी से इलाहा कर लेता। अब इस पार्टी में इंडिविजुअल्स तो आ गए हैं जिनको आप कहते हैं कि इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसमें कराची के लोग हैं, बिल्कुल सेंट्रल पंजाब के लोग हैं, शहरी इलाके के लोग हैं, जिनका अपना वोट नहीं होता, उनका पार्टी का वोट होता है। तो ये बड़ा मैटर करेगा कि पार्टी का वोट कितना मिलेगा, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब अपने इलाके लोधरा में एक इलेक्टेबल माने जाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पीक पे वो 2 इलेक्शन हार चुके हैं। एक वो खुद आ रहे थे, एक उनका बेटा आ रहा था। अब वो दूसरा इलेक्शन लड़ सकेंगे क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है लाइफ टाइम, वो देखना है कि ओवरटर्न होता है या नहीं होता। तो ये बड़ा मैटर करेगा कि जब शहरी इलाकों में चाहे वो पंजाब के हों, केपी के हों या सिंध के हों, उसमें जब आप जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो जहांगीर खान तरीन के नाम पे उनको कितना वोट मिलेगा, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल की जो हैसियत है वो कम हो जाती है। कराची में आपको पता है पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पीटीआई का वोट है, सेंट्रल पंजाब में नून लीग वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जहांगीर खान तरीन की जो जमात है वो इसमें कितना अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर आए, उनमें वो इंडिविजुअल्स भी थे जो जेल जाकर फिर उन्होंने ऐलान किया पार्टी छोड़ने का, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहले ही पार्टी छोड़ दी। तो वो बड़े हिचकिचा रहे थे, 2-3 दिन पहले तक वो ये खुद सोच रहे थे कि क्या हमें फायदा होगा सियासी तौर पे तरीन साहब की पार्टी ज्वाइन करके। अब देखिए टारगेट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या होगा इस पार्टी का, वो डिसाइड करेगा कि पार्टी ने मुकाबला किससे करना है। अगर तो मकसद इस पार्टी का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ना है, वोट काटना है, तो फिर उनकी जो सारी सियासत होगी, इलेक्शन कैंपेन होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगी। लेकिन अगर पार्टी का मकसद ये है कि सीट जीत कर हमें उस पोजीशन में आना है कि जो भी हुकूमत बनाए 2023 में हम उसका हिस्सा रहें, तो फिर उनको पीडीएम को टेक ऑन करना पड़ेगा, पीडीएम के खिलाफ सियासत करनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि इस वक्त मुश्किल नजर आता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि नून लीग इस वक्त क्या सोच रही होगी। नून लीग का तो पहले ही एक इल्जाम था कि 2018 में हमारी पार्टी को तोड़ के तहरीक इंसाफ को बनाया गया, तो अब ये नई पार्टी इमर्ज हो रही है, उस पर उनकी क्या राय होगी, क्योंकि पहले तो नहीं, तो सियासी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो नई पार्टी का कयाम है, ये चैलेंज महज पीटीआई के लिए होगा या दूसरी पार्टीज के लिए भी हो सकता है? देखिए, माजी में जब सडनली पार्टीज क्रिएट की गई हैं, उनमें कौन कौन सी पार्टीज हैं? एमक्यूएम हकीकी एक याद आती है, पीएसपी अभी पाक से जमीन पार्टी बनाई गई, काफ लीग थी, ये चंद पार्टीज हैं। यहाँ सीनियर्स बैठे हुए ये और ज्यादा बता सकते हैं कि इस तरह जो फौरी तौर पे पार्टीज इमर्ज की है वो कौन सी हैं। जो मैंने 2-3 पार्टीज का नाम लिया, उनमें से तो उनका मकसद यही था कि जो जिस पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं उस पार्टी का वोट बैंक तोड़ना। तो मुझे लगता है कि कुछ इलेक्टेबल्स जो होंगे, जो दही इलाकों में सियासत करते हैं, उनका अपना 20-15 हजार जो भी वोट होगा वो तो तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली नहीं मिल सकेगा। अब वो डिपेंड करेगा तहरीक इंसाफ उसके ऑल्टरनेट में कौन सा कैंडिडेट खड़ा करती है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इस ग्रुप का कोई पार्टी वोट इस वक्त नहीं नजर आ रहा। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैंपेन क्या करते हैं। शहजाद, जैसे कि हम इस पार्टी बनने की वजूहात पे भी बात कर रहे हैं, हम वजूहात पे भी बात करें कि पीछे क्या वजह हो सकती है कि एक नई सियासी पार्टी बनी और फिर पीटीआई के लोग इस पार्टी का हिस्सा बन गए। बहुत सारे लोगों ने हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं पार्टी छोड़ते हुए, उन्होंने कहा कि खान साहब बात नहीं सुनते, पार्टी चेयरमैन बात नहीं सुन के उनको समझाने की कोशिश की जाती है, उनके सामने कुछ प्रूफ्स रखे जाते हैं कि उनको समझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, वो बात नहीं सुनते हैं। तो पार्टी चेयरमैन का जो स्टबन रवैया, वो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह बनी है इन लोगों के अलहदा होने की? सारा बड़ी वजह तो दूर की बात, मुझे नहीं लगता कि छोटी वजह भी है। पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो पार्टी इस बुनियाद पे छोड़ कर नहीं जाते कि उनका लीडर जो है वो उनकी बात नहीं सुनता या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं करता। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, हमारे यहाँ जितनी भी पार्टी, लेकिन शहजाद आप ये भी तो देखें ना कि जो पॉलिसी वो अपनाए हुए थे, वो जिस लेवल पे ले गए थे टकराव की पॉलिसी, उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। पॉलिसीज पर इस बात पर इख्तिलाफ हो सकता है। जो 9 मई को हुआ, जो सानिया 9 मई को हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आके उसकी मुखालफत की
اور اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ اس پالیسی پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ کیا یہ سبب ہے کہ لچک نہیں دکھاتے عمران خان صاحب یا بات نہیں سنتے, یہاں پہ آپ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ اٹھا لیں, ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ یا اپنی پارٹی میں الیکشن کروائیں یا کوئی بہت زیادہ مشاورتی عمل ہو. جو میجر پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں کھڑے ہونا ہے, کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, وہ ٹاپ لیڈرشپ ہی فیصلہ کرتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر زرداری صاحب کسی پیپلز پارٹی کے رہنما کی بات نہیں سنیں گے, رضا ربانی صاحب نے کچھ ایشوز پر اختلاف کیا, اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں آ جاتے. نون لیگ کے لیکن یہاں پہ تو معاملہ وہ والا بھی ہے نا شہزاد کہ اگر پارٹی کے جو رہنما ہیں انہیں نظر آ رہا ہو کہ پارٹی چیئرمین جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے, پارٹی کا مستقبل خطرے میں نظر آنا شروع ہو جائے, تو وہاں پہ تو پھر بنتا ہے. میرے خیال سے جو ابھی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ اس پارٹی کا, پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی فیوچر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا عمران اسماعیل ہو, فواد چودھری صاحب ہو, یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کرنے گئے تھے, ان کو کنونس کرنے گئے تھے کہ آئیے چلیں عمران خان سے بات کرتے ہیں, اور ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ سائیڈ میں ہو جائیں اور پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیں, تاکہ جو ٹیمپریچر اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں پیشنس کے ساتھ, تاکہ وہ کم ہو جائے اور پھر آپ اپنی ری انٹری کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ معاملات اس وقت اتنی جلدی سلجھنے والے نہیں ہیں. یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سینیریو, مجھے لگتا ہے وہ الیکشن تک کنٹینیو کرے گا. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے سارا اس میں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس پارٹی میں جو پنجاب حکومت کے مطابق, پنجاب پولیس کے مطابق تانیہ 9 مئی کے ذمہ داروں میں سے ہیں. مجھے یاد ہے آئی جی پنجاب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کچھ تصاویر دکھائی کہ کون کون انوالو ہیں, جن کی کالز ٹریس ہوئی ہیں جناح ہاؤس یا پھر کور کمانڈر ہاؤس پر. تو اس میں مراد راز صاحب کا ایک مجھے نام یاد آ رہا ہے اچھی طریقے سے, اور بھی نام تھے شاید, لیکن مراد راز صاحب کا مجھے نام یاد ہے, ان کا نام بھی تھا. اب وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں, تو کیا اس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ